जाता है, क्योंकि भगवान इस चंचल मन रूपी घोड़े के ऊपर अपनी सवारी कर ले। ये मन बड़ा चंचल है। गीता का वाक्य है ना, अर्जुन ने भगवान को कहा चंचल ही मनः कृष्ण। प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, तुम्हारा भजन ध्यान तुम्हारी बात कैसे माने? क्या उसका उपाय है ना, अभ्यास और वैराग्य। सत्संग में पहुंचोगे तो ये दोनों मिलेंगे, और जिसके पास अभ्यास और वैराग्य की पूंजी है उनके मनरूपी घोड़े पर भगवान राम सवार हो जाएंगे, परमात्मा सवार हो गए, तो फिर आपका ये मन गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेगा। प्रभु अश्व पर बैठ करके चले हैं। भगवान शंकर जी ने भगवान का दर्शन किया राम जी का। सुनने लायक बात है। माइक तो गड़बड़ है ही, अब कल देखेंगे। भगवान शंकर ने राम जी का दर्शन किया, मन ही मन प्रसन्नता हुई और कहा कि आज हमारी 15 आंख धन्य हो गई। 15 आंख वाला भगवान कौन सा है? जिसके 15 आंख हैं। अरे सनातन संस्कृति में जन्मे हुए पहलवान हैं आप। आपको ये नहीं पता कि 15 आंख वाला भगवान कौन सा है? भगवान भोलेनाथ। क्योंकि 5 मुंह हैं और एक मस्तिष्क में 3-3 आंखें हैं, तो 5 गुणा 3 बराबर 15। आज हमारी 15 आंख धन्य धन्य हो गई। लेकिन राम जी को दूल्हा बना हुआ देख करके विधाता ब्रह्मा रो रहे थे। ब्रह्मा क्यों रो रहे हैं? ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं कि शंकर जी के पास 15 थी और हमारे पास कितनी रह गई? 8। यदि शंकर जी के पास 15 तो हमारे पास 16 होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्मा के हैं 4 मुंह और एक मुंह में 2 आंख हैं, तो 4 गुणा 2 8। शंकर जी के पास 15 तो हमारे पास 16 होनी चाहिए थी, लेकिन हम तो 8 में ही रह गए, हम तो घाटे में रहे। ऐसा सोच करके ब्रह्मा रो रहे हैं। लेकिन शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी बड़ी प्रफुल्लता के साथ मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? इसलिए हम धन्य धन्य हो गए कि हमारी तो 12 आंख धन्य हो गई। अरे ब्रह्मा के पास 8 थी तो कम से कम हमारे पास 12 तो हैं। ये तो वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। इसकी अब असलियत देखिए, कथा में पलटा लगाइए। पलटा क्या है? ब्रह्मा इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने 15 वाले को देखा, और कार्तिकेय जी इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने 15 वाले को नहीं, उन्होंने 8 वाले को देखा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि 1 मंजिला मकान में रहते हो तो 10 मंजिले वाले को देखोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और जो टूटी झोंपड़ी में रह रहे हैं उनको देखोगे तो आपको गुदगुदी होगी, आपको प्रसन्नता होगी। कभी मैंने प्रवचन में ये बात भी कही, आपके पास 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया तुम्हें आनंद दे रहे हैं। कब तक? जब तक आप 5 लाख वाले को नहीं देखते तब तक। तो कहीं आपने 5 लाख वाले को देख लिया तो वो 1 लाख रुपया तुम्हें दुख देना शुरू कर देंगे कि उसके पास 5 लाख तो हमारे पास 10 लाख तो होने ही चाहिए थे। यदि आपके पास लाख रुपया है तो 10 लाख वाले को मत देखिए, उनको देखिए। महाराज, जिनके पास सुबह खाने के बाद शाम की भी व्यवस्था नहीं है, किराए से रहते हो, तो जिनका निजी बंगला है उनको मत देखिए, उनको देखिए जो बेचारे फुटपाथों के ऊपर पड़े हैं। मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, मैंने दुनिया की गरीबी को देखा है। आप सीमित जगह पर हैं, आपको नहीं पता इस जगत में बड़े बड़े गरीब हैं। अमीरों की कमी नहीं तो बंधु भर इस दुनिया में गरीबों की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा और उनको देख करके रोना आ गया। उन अनाथों को देखिए, उन असहायों को देखिए, उन गरीबों को देखिए। तो आपके पास जो है वो आपको मुस्कुराहट दे देगा, वो आपको खुशियां दे देगा, वो आपको बड़प्पन दे देगा, वो आपको शालीनता दे देगा, वो आपको चिंतन दे देगा, वो आपको उद्गार दे देगा, वो आपको आत्मीयता दे देगा, वो आपको प्रफुल्लता दे देगा, वो आपको मुस्कुराहट खिलखिलाहट दे देगा। फिर वो ये चौपाइयां सीधे मत पढ़िए, इनका अर्थ टटोलिए। ये चौपाइयां तो घर पर ही आप पढ़ लेते तो यहां तक आने की फिर आवश्यकता क्या थी?
तो ध्यान रखें, कार्तिकेय इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने 15 आंख वाले पिताजी को नहीं, उन्होंने 8 आंख वाले ब्रह्मा को देखा। इनसे तो बढ़िया हूं मैं, इनके पास तो 8 ही थी, कम से कम हमारे पास 12 तो हैं। कार्तिकेय के 6 मुंह हैं और एक मुंह में 2 आंख है, तो 6 गुणा 2 बराबर 12। बताइए बात समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही हो तो मुंडी यूं हिला दीजिए, ना आ रही हो तो यूं हिला दीजिए, और कुछ कोशिश करेंगे फिर। आज व्यक्ति अभाव के साथ जी रहा है, भगवान इसको कितना भी दे दे, लेकिन ये यही बोलता है कि अभी तो कमी है। ऐसा इंटरनेशनल भिखारी बना ये जीव, बाप रे बाप, देख करके अचंभा होता है। क्या अभी तो कमी है, तो खोपड़ी में लोग बैठा है, कमी है। संतोष के साथ जीवन का निर्वहन कीजिए। संतोष क्या है? संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप फैक्ट्री में ताला डाल करके घर आके बैठ जाएं, हमने तो राम कथा में सुन लिया अब संतोष से जिएंगे, दुकान पर ही ना जाएं, नौकरी में आप ड्यूटी ही ना दें, ये संतोष नहीं है। तो संतोष क्या है? संतोष ये है कि सुबह से शाम तक आपने दुकान पर बैठकर 500 रुपए कमाए, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, प्रभु को कहिए कि मैंने मेहनत 400 रुपए की थी, लेकिन 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। आपने 100 रुपया कमाया है, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए मैंने 60 रुपए का काम किया है, लेकिन 40 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। इस प्रकार से आप धन्यवाद भगवान का करोगे, कभी भगवान आपको इतना देगा कि जब वो 1000 हाथ से देगा तो आपके 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि आपको आपके जीवन में कितना मिला है, कितना मिला है। आपको शांति मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा। हम तो ये कहते हैं कि वर्ष में 10.5 महीने कमाइए, 45 दिन की हड़ताल कीजिए, 45 दिन की छुट्टी कीजिए, 45 दिन तीर्थों में रहिए। आपकी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता, सदुपयोग होगा। तीर्थों में वास कीजिए, तीर्थों में बड़ा आनंद आता है। यूं तो मैं सेठों के घर कितनी कथाएं करता रहता हूं, लेकिन ये मेरे अंदर का अनुभव बोलता है, जो आनंद तीर्थों की कथा में आता है, ये बड़े बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास जैसी एक भारी शहरी स्थिति में वो आनंद नहीं आता। तीर्थों में साधना का अंकुर है। बद्रीनाथ में मैंने कथा करी, अनुभव नहीं बता सकता। पुष्कर आपके राजस्थान में बड़ी दिग्गज जगह है। कलकत्ता के श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, माता सुमित्रा अग्रवाल, विराट आयोजन। काठमांडू नेपाल में श्री जेपी अग्रवाल, माता सुशीला अग्रवाल। और मेरा तो मन करता है कि आयोजकों की प्रशंसा के लिए मैं तो थकता नहीं कभी, क्योंकि आयोजन कराने वाले तो साक्षात परमहंस होते हैं। भागवत के हर अध्याय के पीछे परमहंस लिखा हुआ है, परमहंस संहिता। कथा कराने वाले लोग तो अपने आप में परमहंस। कलकत्ता का बहुत बड़ा मंडल है, रामायण मंडल, जिसके अध्यक्ष श्री सीताराम जी लोहारू वाला, जिनकी सानिध्यता में तीर्थों में मैंने कई कथा करके आनंद का अनुभव किया। माता सुमित्रा मैया, सुशीला मैया की कथा, ये मैं पुनः आपको फिर नौता निमंत्रण देता हूं। तीर्थ की कथा नोट बटोरने के लिए नहीं, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं, आप अपने समय का कुछ हिस्सा निकालकर तीर्थों में आप वो समय दोगे, आपके उस समय की वैल्यू समझी जाएगी। 3-4 दिन से बराबर अनाउंस हो रहा है श्री गया जी का। गया जी की बड़ाई और प्रशंसा के लिए जितने शब्द बोल दिए जाएं उतने कम है, जितना बोल दिया जाए उतना कम। मैं बोल गया हूं कि अमावस्या पुरखों के लिए, पूर्णमासी देवताओं के लिए। पुरखों की कृपा होगी, आपकी वंश वृद्धि होगी, आपका कारोबार नहीं रुकेगा। ध्यान से कान की ढपोली खोल करके सुने। पुरखों की, पितरों की कृपा होगी, आपका कारोबार नहीं रुक सकता, आपकी वंश वृद्धि नहीं रुक सकती, घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसी कोई घटना घर में नहीं घट सकती। और देवों का पूजन करोगे तो जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए तो महीने में 2 पखवाड़े 15 पितरों को दे दिए गए हैं और 15 देवताओं को दे दिए गए हैं। और देव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं
जिनके ऊपर हमारे पुरखे प्रसन्न हुए। आपको नहीं पता होगा कि आपके पुरखों ने आपके लिए कितना किया है, तो उनके लिए समय निकाल करके जाइए आप तीर्थ में। भागवत के माध्यम से ही 7 दिन तीर्थ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। यहां से रोज बोला जाता है कि 108 भागवत श्री गया जी में, मुझे लगता है कहीं 500 भागवत ना हो जाएं। लोग खुले भाव से नामांकन करा रहे हैं और वहां पहुंचिए, आपको बहुत आनंद आएगा। व्यवस्था भी बहुत बढ़िया, सुंदर से सुंदर। उन लोगों को पता है जो कभी चित्रकूट आए हों, उनको ये पता है। श्री बाटला जी हाथ उठा रहे हैं, चित्रकूट की कथा का आनंद लिया है इन्होंने। उनको पता है जो श्रीधाम वृंदावन में आए हों, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसी विश्व परिवार की रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। भैया वीरेंद्र अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे हैं, कमलेश पंचोली जी, प्रकाश भैया, अच्छा लगता है। हमें लगता है कि यहां आयोजनों में आया हुआ व्यक्ति हमारे बुलावे से नहीं, ये परमात्मा के निमंत्रण से आया है, भगवान का रिश्तेदार बन के आया है। और जो ठाकुर जी का रिश्तेदार बन के आया है उसका तो बहुत मान होना चाहिए, उसका बहुत सम्मान होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। कई टेलीफोन आज मैंने भी सुने, कहा महाराज श्री जी हम आने के लिए तैयार हैं। श्री नरेंद्र मिश्रा जी बालाघाट से बोल रहे थे, क्या हमें एक सेपरेट रूम की व्यवस्था हो जाएगी? अरे आपको नहीं, जितने भी पोथी वाले जजमान आएंगे उन सब के लिए अलग से ही रूम की व्यवस्था होगी। वो अपनी तरफ से भले ही किसी को रोक लें, लेकिन हर जजमान के लिए एक कक्ष की व्यवस्था है। तो मैं पुनः यहां से आह्वान करूंगा, जो भी कोई राशि नियुक्त की गई है, आपको आने जाने का सिर्फ किराया ही देना है। आचार्य की दक्षिणा, आचार्य के वस्त्र, दक्षिणा, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पांडाल की व्यवस्था, जागने की व्यवस्था, मुस्कुराने की व्यवस्था, ये जितनी भी व्यवस्थाएं वो सबकी सब व्यवस्था उसी में जुड़ी हुई है। आप आने में असमर्थ हैं तो दो भागवत जी का इन्होंने अनाउंस 15,000 रुपया किया। आने में असमर्थ हैं तो 15, और आप पहुंचेंगे तो वो 17 है। वो इसलिए क्योंकि जो आवास के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है उसको माइनस कर दिया गया। 3 पोथी हैं तो इन्होंने 21,000 कितना है, वो इतना कम क्यों? लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि ये इतना फिर कंसेशन क्यों? कंसेशन कुछ भी नहीं है। अब एक आदमी और भागवत 3 है तो कमरा एक ही तो लेगा, तो उसको किराया 3 कमरे का नहीं लगेगा, उसके ऊपर खर्चा एक ही कमरे का रखा जाएगा, इसलिए वो उसमें माइनस कर दिया है। तो इसलिए हम पुनः आह्वान पूरे विश्व भर के लिए आह्वान करते हैं, श्री गया जी का आनंद लीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और मुझे बिल्कुल यहां से लग रहा है उस कथा का भी सीधा प्रसारण पूरी दुनिया देखेगी। आप आकर के आनंद लीजिए, बहुत आनंद आएगा। श्री गया जी में 18 तारीख से आयोजन का आरंभ है, 17 को आप पहुंच जाइए। 25 तारीख को पूर्णावती और उसका भंडारा होगा। 25 तारीख की टिकट लेकर के आप आए, उस दिन अमावस्या भी है। अपने पुरखों के लिए 7 दिन का किया गया अनुष्ठान उनके लिए समर्पित करते हुए और फिर आप अपने अपने घर के लिए फिर वहां से प्रस्थान करेंगे उस आनंद के साथ में। तो आप जरूर पधारें। और फिर मैं आपका आह्वान करता हूं। और एक मेरी दूसरी सूचना इस व्यासपीठ से और है, भारतीय सनातन संस्कृति के उज्जवल भविष्य के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति की ऊंचाई हिमालय से भी ऊपर होवे, तो उसके लिए इस उज्जैन नगरी की महापीठ से मैं आह्वान करता हूं, ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे तुलसीवन गुरुकुल विद्यापीठ की तरफ चल करके आए। 31 अगस्त तक प्रवेश खुला हुआ है। यह जरूरी नहीं है कि वहां सीमितता 200 ही बच्चे रहेंगे। यदि 1000 बच्चे भी आ गए तो उनको वापस नहीं किया जाएगा। व्यवस्था क्या है कि अंडरवियर और बनियान पहनकर बच्चे को भेज देना। 5 साल तुम्हारा बालक रहेगा। करने वाला भगवान है, लेकिन एहसास दिलाते हैं कि तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ से 5 साल के बाद में निकला हुआ बच्चा कम से कम 50,000 रुपए महीने में कमाने वाला ही वो निकल करके जाएगा। हमें अपने लिए क्या चाहिए? परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया? मैं तो कभी बोलता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी वो आनंद नहीं होगा जो आनंद हमें है, क्योंकि हमसे टेंशन की परिभाषा नहीं आती। जब चाहते हैं तब सो जाते हैं,
जब चाहते हैं तब जाग जाते हैं। वो आनंद हमारे पास में है। बस मन की इच्छा ये है कि बस आगे का जो जीवन है वो परमार्थ और परमात्मा के साथ में जिए। इससे और ज्यादा सुखदा क्या हो सकती है, इससे और बढ़कर के आनंद क्या हो सकता है। तो अपने बच्चों को प्रवेश के लिए आप तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग तुलसी वन आश्रम पानी घाट श्रीधाम वृंदावन आप लेकर के आइए और उस भारतीय सनातन संस्कृति के लिए आप भी आगे चल करके आए। आप अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपने बेटे को उद्योगपति बनाना चाहते हैं, परमात्मा के नाम पर अपने एक बेटे को फकीर भी बना दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। मेरा हिंदुस्तान धर्म गुरु रहा, मेरा हिंदुस्तान विश्व गुरु रहा और आगे ये नाम बरकरार बना रहे। आप चिंता ना करें कि आश्रम में रखकर आपके बेटों को बाबा जी बना दिया जाए। अरे किसी को बाबा भाई बनाया नहीं जाता, ये तो स्वतः ही अपने आप बने बनाए आते हैं। हम आह्वान करते हैं एडमिशन प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक प्रवेश चालू है, तो आप उनको लेकर के आइए और इस धार्मिक महावृक्ष में आप अपने तन मन और धन की आहुति डालकर इस अध्यात्म वृक्ष को सिंचित करें। और आज यहाँ व्यासपीठ से भगवान राम और माता जानकी के विवाह की आपने कथा सुनी। हमें कहा गया कि झांकी क्यों नहीं बनाई, झांकियों से कथा में डिस्टर्ब होता है, बाहर काउंटर लगा हुआ है और आप अपनी सात्विक कमाई का जो भी अंश समर्पित करना चाहते हैं इस भावी महोत्सव में, तो वो आपकी इच्छा की बात है। तो आज आप यहाँ से जाएं। आज नाग पंचमी का भावी दिवस, आपके द्वारा दिया गया दान में जो भी अनुदान है ईमानदारी से वो पूरा का पूरा विद्यार्थियों की सेवा में ही लगेगा, ये पक्की बात है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। मैं श्री ललित मिश्रा जी का आह्वान करूंगा व्यासपीठ की तरफ, वो चल करके आए और अभी आप बैठे रहोगे, कथा अपने पूर्ण समय तक चलेगी। उसके बाद आरती और प्रसाद ले करके ही आप यहां से प्रस्थान करेंगे। आप सुने तो सही कि मेरे हिंदुस्तान में महाराज भामा शाहों की कोई कमी नहीं है। महाराज जी अभी अपने मधुर वचनों से ओजपूर्ण ज्ञान गंगा का उद्बोधन दे रहे थे। उनके उस बोधन से मैं अपने ध्यान को नीरज कवि की ओर ले गया। मुझे नीरज कवि की एक 4 पंक्तियां याद आ गई कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें अपने धर्म का प्यार नहीं। महाराज जी यहाँ से उद्बोधित कर रहे थे और मुझे मन ही मन लग रहा था कि महाराज जी का हृदय कितना विशाल है, कितने वो उदात्त हैं, हिमालय के समान ऊंचे हैं। उन्होंने कहा जितने लोग भी गया आएंगे उतने लोगों की व्यवस्था होगी, किंतु मैं अभी कौशिक फाउंडेशन के सचिव आचार्य श्री रामदेव जी शास्त्री जी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप सभी को यह सूचित कर दें कि 201 यजमानों से अधिक हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था सचिव महोदय को करना पड़ती है। आचार्य श्री का हृदय तो इतना विशाल है कि पूरा भारत नहीं हिंदुस्तान आ जाए तो उन्हें भी समाहित कर लेंगे, किंतु व्यवस्थाएं फाउंडेशन को करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे अभी वो आ चुके हैं। गया के बारे में जितना अच्छे ढंग से आचार्य श्री संत कौशिक जी महाराज श्री ने आपको बताया, उसमें बहुत सारे लोग जो है गुरुकुल के लिए भी दान दे रहे हैं, मुक्त हस्त से दान आ रहा है। जैसे यहाँ प्रवचन चलते रहता है, वहाँ शास्त्री जी के पास फोन पर फोन आते रहते हैं, इसलिए शास्त्री जी यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उन बारे में यही कहूँगा, महाराज श्री ने इतनी कथा कही, इतनी उदारता से कही कि हर के लिए एक कमरा दिया जाएगा, यह किया जाएगा। मुझे यह ध्यान आया कि फूल तो बहुत होते हैं, फूल तो बहुत होते हैं, किंतु खुशबू बिखेरने वाले कम ही होते हैं। पत्थर तो बहुत मिलते हैं, पर हीरे बनने वाले बहुत कम मिलते हैं। साधु संत यूं तो बहुत होते हैं, पर आचार्य श्री कौशिक जी महाराज जैसे बहुत थोड़े होते हैं, जिनका इतना विशाल हृदय होता है। जोरदार तालियों से अगर आप सहमत हैं तो इनका आशीर्वाद लें और अपना सहमति प्रदान करें। गुरुकुल विद्यापीठ के लिए हमें जो राशि यहाँ पर प्राप्त हुई है भामाशाहों से, मैं यहाँ पर कुछ लोग केवल 5500 की राशि विद्यार्थियों के लिए नहीं है। जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है, जितनी जिसकी शक्ति है, वह दवाइयों के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी राशि गुरुकुल विद्यापीठ को दे सकते हैं। श्री हंस कुमार
एवं वर्मा परिवार कीर्ति नगर दिल्ली से दवाइयों हेतु 2100 रुपए की राशि दी है। इनकी 2100 राशि 21,000 के बराबर है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसी प्रकार नारायण राड डोमनपोड़ा हैदराबाद से, इन्होंने भी सहयोग राशि दी है। इनके लिए भी आप ताली से इनका आशीर्वाद दें। डॉक्टर मंजीत सिंह गुड़गांव हरियाणा से एक विद्यार्थी के लिए 5500 रुपए की राशि दी है। इन्हें भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमती कांता देवी दिल्ली से 1100 रुपए की राशि दवाई हेतु। हमारे बीच कोई श्रोता बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना नाम, देखिए दानदाता ऐसा होता है जो नाम के लिए नहीं मरता है। किसी ने दान दिया है 1100 रुपए दवाइयों हेतु विद्यापीठ के लिए। उनके लिए गुप्त मतदाता दानदाता के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसी प्रकार श्रीमती ग्रोवर देवी दिल्ली से 5500 रुपए एक विद्यार्थी के लिए, और डॉक्टर मंगल देव जानी उत्तराखंड बद्रीनाथ द्वारिका धाम से 5500 रुपए की राशि उन्होंने यहाँ पर दी है। आप इन सब भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसी प्रकार गया तीर्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा कि पितृ तर्पण, दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। एक तरफ पितृ तर्पण और दूसरी तरफ गया बिहार जैसा तीर्थ जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके लिए यहाँ पर फूलाजी राव मंडला से एक पोथी, श्री ओम प्रकाश शर्मा गांधीबाग दिल्ली से 2 पोथी, श्री केदारनाथ जायसवाल कोलकाता से 2 पोथी, श्री रामचंद्र शुक्ला ललितपुर से यूपी से 1 पोथी, श्रीमती गीता श्रीवास्तव पटना बिहार से 1 पोथी, और श्री RL कलगी कलंत्री रैनपुर यूपी से 1 पोथी